करती है, जो बात करती है आपके 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करती है, जो बात करती है आपके घर घर तक पानी पहुंचाने की बात करती है, जो बात करती है आपकी गलियां बनवाने की बात करती है, जो बात करती है आपकी गलियों में सीवर बदलवाने का काम करती है, जो बात करती है रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने की बात करती है, वो है आम आदमी पार्टी और उसके नुमाइंदे मुदस्सर उस्मान साहब। आज इलेक्शन का टाइम है, बाय इलेक्शन है। आप लोगों ने अब से पहले आम आदमी पार्टी को जिताया था, इंशाल्लाह फिर आम आदमी को पार्टी को जिताएंगे। आज हम छत्ते में जा रहे हैं, रकाब पे जा रहे हैं, तो हमारे भाइयों को कुछ लोग यही के लोग जो हमारे पूर्व एमएलए के साथ जुड़े हुए वो धमकियां दे दे के जा रहे हैं। तो हमारे भाई बताते हैं जब हम उनसे मिलते हैं कि जी वहां से धमकी मिल रही है, ये मिल रहा है, कोई कह रहा है कि जी दुकान में सील लगवा दूंगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं आपको। इंशाल्लाह मैं इमरान हुसैन पूर्व मंत्री भी हूं, आपका बेटा भी हूं, आपका भाई भी हूं, आपके बीच में से ही हूं, आम आदमी हूं और अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, गोपाल राय जी का, सौरभ भाई का। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह आपके सुख दुख में 24 घंटे खड़ा मिलूंगा इंशाल्लाह ताला। आधी रात को भी कोई बुलाएगा इंशाल्लाह मिलूंगा। और जो लोग धमका रहे हैं ना, उनके घर खुद कांच के हैं और उनके पास अब कुछ नहीं है। जो मोहर दीवी भी है ना, वो अरविंद केजरीवाल जी की दीवी है। आज जो अब्बा विधायक थे वो भी झाड़ू से थे, जो बेटे विधायक हैं वो भी झाड़ू से थे, और उससे पहले जब हारे थे आसिम खान से तो वो भी झाड़ू से हारे थे। किससे हारे थे? झाड़ू से हारे थे। मैं आपसे वादा करता हूं, मुदस्सर उस्मान साहब आपके बच्चे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे, उन्होंने टिकट मांगा था अपने साले के लिए, अपने मामू के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा छत्ता लाल मियां से किसी को भी ले आओ, रकाब से किसी को भी ले आओ, सुई मालान से किसी को भी ले आओ, चांदी महल से किसी को भी ले आओ, शीश महल से किसी को भी ले आओ, तुरकमान गेट से किसी को भी ले आओ, तेली वाले फाटक से किसी को ले आओ, काली मस्जिद से किसी को ले आओ, दिल्ली गेट से किसी को भी ले आओ। ऐसे आदमी को लेके आओ जो अवाम के बीच में रहकर उनकी खिदमत करे। ऐसे आदमी को मत लेके आओ जो तुम्हारे घर में बैठ के जिसकी मोहर तुम्हारी दराज में हो और जो रिश्तेदारी करे। अरे गलत कहा था, सही कहा अरविंद केजरीवाल जी ने? बताओ, अगर सही कहा था तो इतना वोट डालना झाड़ू के सामने वाले बटन पे कि उन्हें पता लगना चाहिए ये वोट अरविंद केजरीवाल का वोट है, ये वोट झाड़ू का वोट है, ये वोट स्कूल बनाने के लिए, जो एमसीडी के स्कूल है उनको सही करने के लिए, ये वोट एमसीडी की डिस्पेंसरियों में दवाइयां दिलाने के लिए, ये वोट मच्छरों की दवाई डलवाने के लिए, ये वोट 2 टाइम खून उठवाने के लिए, ये वोट लाइसेंस बनवाने के लिए, ये वोट रिश्तेदारों के लिए नहीं है। ये वोट ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको तुमने खड़ा कर दिया और वहां खड़ा होकर होटलों से भी पैसे लेते हैं, मकानों से भी पैसे लेते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अरे किसका है ये वोट? झाड़ू का वोट है ये। किसका वोट है बताओ? अरे हाथ खड़ा करके बताओ। इलेक्शन 30 तारीख का है, सिर्फ 4 दिन बचे। कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। आप मुदस्सर उस्मान साहब को अपने 4 दिन दे दो। कौन कौन देगा बताओ? 4 दिन दे दो इंशाल्लाह। जहां तुम्हारी रिश्तेदारी है, जहां तुम्हारा पड़ोस है, जहां तुम्हारा मेलजोल है, पूरे चांदी महल में घूम जाना, फोन कर देना और इतना वोट डलवाना कि कोई भी निशान हो, चाहे फूल का निशान हो, हाथ का निशान हो, चाहे किसी जंगल वाले का निशान हो जो जंगल से निकल के आया है, उसको पता लगना चाहिए कि सबकी सफाई इंशाल्लाह झाड़ू से होगी। किससे होगी? इंशाल्लाह होगी ना। झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था। इतनी जोश से नारे लगने चाहिए, आवाज कानों तक पहुंचनी चाहिए। झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था। अरे आवाज में दम नहीं आ रहा, क्या बात है? भूख लग रही है क्या? झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था।
झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, गोपाल राय जी, सौरभ भारद्वाज जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने अपने भाई इमरान हुसैन साहब के ख्यालात और जज्बात सुने हैं। अब जो आपने शख्सियत आपको खिताब करने वाली है उनके बारे में आप बहुत जानते हैं, और उस चेहरे को जिसे आप सड़कों पर और टीवी पर रोज देखते हैं, फिरका भाजपा और मोदी के खिलाफ उनके भ्रष्टाचारों का खुलासा करते हुए मेरे पीछे आप देख रहे हैं उस शख्सियत को खड़े हुए जिन्हें ईडी और सीबीआई के जरिए डराने और धमकाने की कोशिश की गई, हर तरह की धमकी दी गई। इस सरकार ने मोदी से लेकर दिल्ली तक सबने डराने की कोशिश की गई, लेकिन वो वीर बहादुर आज भी सीना ताने खड़े आपके सामने खड़े हैं। उनको आपके बीच लाने से पहले दो अल्फाज उनके लिए कहूंगा कि भाजपा और मोदी के दांत खट्टे करने वाले बहादुर जाबाज, भाजपा और मोदी के दांत खट्टे करने वाले बहादुर जाबाज, जिन्हें हम फख्र से कहते हैं सौरभ भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं कि आप जितनी जगह यहाँ पे है उस पूरी जगह को आप लोगों ने भर रखा है। मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि लोग यहाँ कहा करते थे कि भाई इनसे लोग बहुत डरते हैं, ऊपर मोदी जी डराते हैं, नीचे ये डराते हैं। उनके पास सीबीआई है, ईडी है, ये छोटे छोटे एमसीडी के इंस्पेक्टरों को भेज के सीलिंग का डर दिखाते हैं। मगर मुझे आज इस भीड़ को देख के लग रहा है कि ना ये कौम मोदी की ईडी से डरती है, ना ये छोटे मोदी की एमसीडी की सीलिंग से डरती है। डरेंगे नहीं हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुझे किसी ने कहा कि एक शेर है और शेर नाराज हो गया, इसलिए शेर ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा शेर का बच्चा शेर, गाय का बच्चा गाय, कुत्ते का बच्चा कुत्ता। तो अगर शेर नाराज हो गया और शेर ने इस्तीफा दे दिया, तो शेर का बच्चा क्यों नाराज नहीं हुआ? शेर के बच्चे ने इस्तीफा नहीं दिया, तो शेर का बच्चा तो क्या होना चाहिए? शेर। तो शेर का बच्चा लोमड़ी कैसे हो गया? ये हमें समझना है भाई, इतना दिमाग कैसे आ गया? शेर में तो इतना दिमाग नहीं होता। शेर तो कहता है मैं नाराज हूं तो मैं इस्तीफा दूंगा, और शेर का बच्चा कहता है अब्बा नाराज है तो मैं इस्तीफा दूंगा। होना चाहिए ना? तो ये शेर वाली बात तो जमी नहीं, क्योंकि शेर का बच्चा तो शेर होता, और यहां शेर वाली बात हुई नहीं। मुझे फोन पे मां की कसम 3 बार खाई आले भाई ने, 3 बार। उन्होंने कहा सौरभ भाई मैं मां की कसम खा रहा हूं, आधे घंटे में इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर बोले सौरभ भाई मैं मां की कसम खा रहा हूं, मैं आधे घंटे में इस्तीफा देके बाय इलेक्शन में जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर तीसरी बार खाई, फिर आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, सुबह हो गया, शाम हो गई, इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा देंगे तो बाय इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और बाय इलेक्शन में इनको दोबारा पब्लिक नहीं लाएगी। ये बातें जानते हैं, ये बातें जानते हैं। और जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ घूम रहे हैं, इनके वीडियो हैं, इनके व्हाट्सएप के स्टेटस हैं, आप किसी छोटे से छोटे वकील से पता कर लीजिएगा। कानून ये कहता है कि अगर आप किसी पार्टी के सिंबल से खड़े हुए और चुनाव जीते और आप
उसकी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने के सबूत दे दें तो आपकी विधायकी गई, तो इनकी विधायकी भी नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूं, और मेरी बात का यकीन मत कीजिएगा, किसी भी वकील से पूछ लीजिएगा, छोटे से छोटे वकील से पूछ लीजिएगा। आर्टिकल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, आपने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और उसके सबूत आए तो आपकी विधायकी अपने आप चली जाती है। तो अभी तो चुनाव है चांदनी महल के काउंसलर के चुनने का, आने वाले 1-2 महीने के अंदर चुनाव होगा मटिया महल का विधायक चुनने का, वो भी हम चुनेंगे और आपके जैसे किसी आम बच्चे को विधायक भी बना के दिखाएंगे। यहीं पर दिखाएंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ना ऊपर वाले की, ऊपर मोदी की चली, ना नीचे इनकी चलेगी। अब एक और बात मैं आपको कहता हूं, हम लोग रोज पोस्टर लगाते हैं, रोज इलेक्शन कमीशन हमारे पोस्टर फाड़ता है। रात को 3 बजे अगर हम झंडे लगाते हैं तो रात को 3 बजे इलेक्शन कमीशन और पुलिस आके वो झंडे हटाती है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो पूरे देश में बीजेपी के लिए SIR लागू कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो पूरे देश में बिहार से लेकर यूपी तक मोदी के खिलाफ वोट देने वालों के वोट काट रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो बीजेपी को जिताने के लिए खुल्लम खुल्ला वोट चोरी कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन जो खुल्लम खुल्ला बीजेपी और मोदी के साथ है, वो यहां पे शेर वाले के साथ क्यों खड़ा है, इसका जवाब मुझे बताइए। क्यों खड़ा है? भाजपा इनके साथ क्यों खड़ी है? भाजपा का इलेक्शन कमीशन इनके साथ क्यों खड़ा है? इनके पोस्टर लगते हैं, इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं। इनके झंडे लगते हैं, इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं। इनकी झंडियां लगी हुई है जगह जगह, इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक झंडा कहीं पे लगता है तो इलेक्शन कमीशन 1 घंटे के अंदर आता है, पुलिस को लेके आता है और आम आदमी पार्टी के झंडों को हटाता है। और वहीं पे इनके पोस्टर लगे हुए हैं, इनके शहर के झंडे लगे हुए हैं, उनको इलेक्शन कमीशन नहीं हटा रहा। क्यों भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? इनके साथ भारतीय जनता पार्टी को इतनी हमदर्दी क्यों है? इनके साथ इलेक्शन कमीशन को इतनी हमदर्दी क्यों है? और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से इतनी समस्या क्यों है? क्योंकि एक आदमी है दिल्ली में जो पिछले 11 साल से मोदी की आंखों में आंखें डाल के मोदी से कहता है कि हम तुमसे डरते नहीं, जो करना है कर लो। वो अरविंद केजरीवाल है। इन्होंने हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल में भेजा, संजय सिंह को जेल में भेजा। आपके परिवार का कोई आदमी 2 महीने 2 हफ्ते अगर जेल में चला जाता है तो घर वाले सोचते हैं यार इतने दिन हो गए। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री के घर से निकला और उसको तिहाड़ जेल में 6 महीने तक रखा है। 6 महीने तक बहुत बड़ी चीज होती है। 6 महीने तक दवाई तक बंद करी इन्होंने अरविंद केजरीवाल की, वजन घटा अरविंद केजरीवाल का। मनीष सिसोदिया को 2.25 साल इन्होंने जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को 2 साल इन्होंने जेल में रखा। संजय सिंह जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, जिनका दिल्ली की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, उन तक को उन्होंने 6 महीने जेल में रखा। मगर आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो आज भी बीजेपी से और प्रधानमंत्री से खुल्ला खुल्ला लड़ रहे हैं, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए बीजेपी हम लोगों से नफरत करती है, इसलिए बीजेपी चाहती है हम कहीं ना कहीं इनको कमजोर करें। और आज अगर हम यहां पे आम आदमी पार्टी को कमजोर करते हैं, आज हम अगर यहां पे अरविंद केजरीवाल को कमजोर करते हैं, तो एक बड़ा मैसेज पूरे के पूरे देश के अंदर जाता है। दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को आप लोगों की जरूरत है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आज आप अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का साथ देना।
मैं आप लोगों से सबसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। एक और बात कहूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कितने लोगों ने फिल्म शोले देखी है? हाथ उठा के बताओ। सबने देखी है? दो धर्मेंद्र जी कल गुजर गए, उसमें एक जय था, एक वीरू था, याद है? और वो दोनों जेल में थे, याद है? और वहां पे एक आदमी था जो नाई का काम करता था, याद है? क्या नाम था उसका? हरिराम, याद है? तो अगर किसी की दाढ़ी बना रहा होता था, क्योंकि वो पुलिस का मुखबिर था, पता है ना आपको, वो जेलर का मुखबिर था, जेलर का खास आदमी था, छुप छुप के जेलर से मिलने जाता था, पुलिस वालों से छुप छुप के मिलता था, पुलिस का दलाल था। तो अगर दाढ़ी बनाते हुए कहीं से कोई खबर मिल जाती तो हरिराम आदि ही मुझ छोड़ देता, कहता था कि पहले खबर ले लूं, पुलिस वालों के काम की खबर है। तो आपको हरिराम नाई को पार्षद नहीं बनाना। हरिराम पुलिस का मुखबिर है। तो जैसे जयवीरू ने क्या किया था, जेल में पिस्तौल है, कहा था ना, पीछे से बताया था उसको जेल में पिस्तौल है, और फिर उसने पुलिस को बता दिया जाके कि सर जेल में पिस्तौल है। और जब पीछे केला रखा उसको लगा पिस्तौल है। तो यहां पे भी जो हरिराम है, उसको ये कहना है कि जेल में पिस्तौल है, उसको पता नहीं करने देना है, उसको यही कहना है ताकि वो ऊपर जो शेर है उसको बोले कि साहब जेल में पिस्तौल है। तो हमें बड़े ध्यान से इस चुनाव को लड़ना है। पुलिस के लिए जो मुखबिरी करके आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते हो, जो लोग गरीब लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करके उनसे ब्लैकमेलिंग करते हो, जो लोग सिर्फ आप लोगों को परेशान करने का काम करते हो, अगर उनके पास सरकार की ताकत आ जाएगी तो वो लोग आप लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। इसलिए सब लोगों को, आज तो बहुत जितने लोग हैं, आप लोगों को 3 दिन, आने वाले 3 दिन सब लोगों को बताना है कि ऐसे लोगों को सत्ता से हम लोगों को दूर रखना है। ऐसे लोगों के पास पावर नहीं रही है, वरना बहुत नुकसान होगा। हमारे पास मौका था कि हम इन्हीं के खानदान से किसी आदमी को काउंसिलर बना देते, और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। मगर पार्टी ने तय किया कि अब कब तक रिश्तेदारों को, इनके लोगों को सब जगह इनको बिठाया। हमने इनके फादर साहब को एमएलए बनाया, ये 15 में हार गए थे, 15 में चुनाव हार गए थे। ये बार बार कहते हैं मैं 30 साल से चुनाव नहीं हारा, ये गलत कहते हैं। ये 15 में हारे थे, आसिम अहमद खान भाई ने इनको हराया था, झाड़ू ने इनको हराया था, ये कांग्रेस से लड़े थे। ये बात बिल्कुल साफ है। ये हार गए थे, पार्टी ने इनको 2020 में टिकट दिया, पार्टी ने इनको विधायक बनाया, पार्टी ने इनके बेटे को काउंसिलर का टिकट दिया, इनके बेटे को काउंसिलर बनाया। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कैंडिडेट अच्छे थे, हमने उनको टिकट दिया। पार्टी ने, मुझे ऐसा याद है कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी माइनॉरिटी से हमने डिप्टी मेयर बनाया। पूरे दिल्ली के इतिहास में हमने आले भाई को बनाया, डिप्टी मेयर बनाया, और कई रिश्तेदारों के लिए टिकट मांगा, पार्टी ने वो भी दिया।
मगर इस बार पार्टी ने यह कहा कि भाई अब हम अपने कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ाएंगे। जो लोग 11 साल से 12 साल से पार्टी के लिए दरी बिछा रहे हैं, पार्टी की मीटिंगों के अंदर कुर्सियां बिछाते हैं, पार्टी के लिए झंडा उठा के घूमते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, जो आम लोग हैं उनके बच्चे भी तो कभी पार्षद बने, उनके बच्चे भी तो कभी काउंसिलर बने, उनके बच्चे भी तो कभी विधायक बने, या आप ही के घर से सब लोग बनेंगे। पार्टी ने इनको ये बात कही, मगर पार्टी की टिकट की लिस्ट आने से पहले इन्होंने अपने मामू का नाम डिक्लेयर कर दिया कि ये कैंडिडेट है। ये ठीक बात नहीं है, ये गलत है। इसलिए पार्टी ने कहा कि भाई हम ऐसे रिश्तेदारों को नहीं लड़ाएंगे। उनका नाम काशिफ कुरैशी था, आप लोगों को मालूम है। उनका नाम इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ही चला दिया 2 दिन पहले कि काशिफ कुरैशी यहां से काउंसिलर के उम्मीदवार आ गए आम आदमी पार्टी से, जबकि पार्टी ने कभी उनको ऐसा नहीं किया। और जब पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया तो उससे नाराज हुआ, मगर नाराज होने के बाद इन्होंने काशिफ कुरैशी को नहीं खड़ा किया चुनाव, फिर इन्होंने कैंडिडेट बदल दिया, क्योंकि अपने घर के आदमी को ये बलि का बकरा नहीं बनाएंगे, उसके लिए नया ढूंढा जाएगा आदमी। अगर काशिफ कुरैशी आपके मामू इतने अच्छे कैंडिडेट थे जिनको आप पार्टी के ऊपर थोप रहे थे, तो आपको भी इनको लड़ाना चाहिए था, आप क्यों नहीं लड़ा रहे उनको? तो अगर पार्टी की बात थी तो आप अपने रिश्तेदार को लड़ाएंगे, अगर हारने की बात है तो आप किसी बेचारे को ढूंढ के लाएंगे और उसको बलि का बकरा बनाएंगे। ये बात ठीक नहीं है। तो कई लोगों के मन में सवाल था कि क्या मामला है, क्यों छोड़ा है, क्यों रेजिग्नेशन हुआ है। तो ये सारा का सारा मामला है। अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सौरभ भारद्वाज जी का कि इन्होंने पूरा खाका ताना बाना आपके सामने रख दिया, किस तरह के यहाँ हालात बने, क्यों टिकट काटा गया और शेर के नाम पर जिसे अब बलि का बकरा बनाया गया है वो भी आपके सामने तफसील से बात रखी। और ये हकीकत है, आपने वाज़ेह कर दिया और इशारों में खुलकर ये कहा कि क्यों इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि जो आदमी आम आदमी पार्टी को बुरा कहे और अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे, समझ लीजिए पूरी की पूरी भाजपा, इलेक्शन कमीशन, पुलिस और नरेंद्र मोदी उसके साथ है। अरविंद केजरीवाल जी को गाली दीजिए तो यानी नरेंद्र मोदी आपके साथ है। और अब आपके दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी वो शख्सियत जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की आन बान और शान है, जिनके नाम से ही दुश्मन दुम दबाकर भाग जाए, उस शख्सियत को हिंदुस्तान कहता है गोपाल राय, गोपाल राय, गोपाल राय। जोरदार तालियों के साथ तो मोहतरम गोपाल राय साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। एक ही नारा लगेगा, झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया। आपकी किसी का नाम लेकर ना लगाए। चुनावी जनसभा में उपस्थित इस इलाके के सभी जिम्मेदारान, हमारे अजीज बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंचा सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे माननीय विधायक इमरान हुसैन साहब, मंच का संचालन कर रहे भाई शकील मलिक साहब, और आप सब लोगों की रहनुमाई के लिए जंगल में
आदमखोर शेर के सामने इंसानियत की आवाज बुलंद करने वाले मुसलसल अजीज, मुदस्सिर साहब, आज आप सबके लिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस मंच पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। साथियों, मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहता हूं। वैसे तो चुनाव ये एक वार्ड का चुनाव है, एक काउंसलर बनाने का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव का संदेश चांदनी महल वार्ड का केवल संदेश नहीं है। 30 तारीख को चांदनी महल वार्ड में क्या होगा, इसका असर केवल चांदनी महल वार्ड के लोगों की जिंदगी पर, भविष्य पर नहीं होने वाला। 30 तारीख को क्या फैसला होगा, इसका असर केवल मटिया महल विधानसभा के लोगों पे नहीं होने वाला। 23 तारीख को क्या फैसला होगा, इसका असर केवल दिल्ली के लोगों पर नहीं होने वाला। ये दिल्ली देश की राजधानी है। 30 तारीख को जो फैसला होगा उसका असर पूरे मुल्क के लोगों पे होने वाला है, पूरे मुल्क में समझेगा। मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि आज चुनाव तो वार्ड का हो रहा है, लेकिन ये वार्ड का चुनाव हिंदुस्तान के अंदर सबसे मशहूर संघर्ष करने वाले राज्य बिहार के चुनाव के बाद हो रहा है। बिहार के अंदर अभी चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया, हम सबने देखा बिहार के अंदर जो आज तक नहीं हुआ। बिहार के अंदर 200 सीटों से ज्यादा लेकर के भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन आया है। कैसे आया? बिहार के अंदर आम आवाम का SIR के माध्यम से वोट काटा गया। जो भी गरीब लोग थे, मजदूर थे, जो वहां पर अलग अलग समाज के तबके के लोग थे, उनका वोट काटा गया। बिहार के अंदर एक प्रयोग किया गया कि कैसे आवाम का वोट काट करके और चुनाव को जीता जा सकता है। बिहार से जो संदेश निकला है, आज पूरे मुल्क में 14 राज्यों में उसको आजमाने की कोशिश चल रही है और दिल्ली के अंदर भी आगामी दिनों में जल्द से जल्द SIR करने की भाजपा की तैयारी चल रही है। क्यों तैयारी चल रही है? मुल्क में केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, लेकिन 8 महीने की इस भाजपा की सरकार को पता है कि अगर आज दिल्ली में चुनाव हो जाए तो भाजपा की पहले 3 सीट आई थी, दूसरी बार हाथ आई थी। आज पूरा आवाम बुराड़ी से लेकर के बदरपुर तक, नजफगंज से लेकर के रोहतास नगर तक चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, अगर आज दिल्ली में चुनाव हो जाए तो भाजपा की आवाम जमानत जब्त कराने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आवाम के दम पर अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर हुकूमत नहीं बना सकती। इसलिए दिल्ली के अंदर भी चुनाव में बहुत दूर है, लेकिन SIR के माध्यम से लोगों के वोटों को काट करके अस्थायी बंदोबस्त का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही। वो इसलिए रच रही है क्योंकि आज 8 महीने बाद दिल्ली की आवाम याद कर रही है, अरे इस मुल्क में आजादी के बाद से सरकारें तो आती रही, सरकारें तो जाती रही, कई पार्टियों के विधायक बने, कई बिगड़ गए, कई मुख्यमंत्री बने, बिगड़ गए, कई प्रधानमंत्री बने, बिगड़ गए, लेकिन आजादी के बाद पहली बार एक पार्टी आई जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। हर पार्टी जाति के नाम पर वोट मांगती रही, हर पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगती रही। पहली बार मुल्क में एक पार्टी आई जिसने आपके औलाद के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट मांगा, और वोट नहीं मांगा, काम करके दिखाया।
पूरे मुल्क में एक बात कही जाती है, सरकारी स्कूल बदल नहीं सकते। इसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने से पहले इसी मटिया बाग में जो लोग रहते थे जानते हैं, इसी चांदनी नगरवाट में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं। चांदनी महल के लोगों को भी पता है, एक गरीब का बच्चा भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी, जिस दिन उसके पास पैसा होता था अपने बच्चे का नाम सरकारी स्कूल से कटवा करके प्राइवेट स्कूल में लिखवाना चाहता। लेकिन आपने एक हुकूमत बनाई, आम आदमी की हुकूमत, आपने हुकूमत बनाई झाड़ू की हुकूमत, आपने हुकूमत बनाई अरविंद केजरीवाल की हुकूमत, जिसको बच्चा बच्चा मानता था सरकारी स्कूल का भी ठीक नहीं हो सकता। हमें इस बात का फख्र है, दिल्ली के अंदर उसी सरकारी स्कूल का कायाकल्प किया, आज प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में लिखवाने के लिए सिफारिश है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मैं बाबरपुर विधानसभा से विधायक हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली बार विधायक जीता था बाबरपुर से, हमारे विधानसभा के कार्यालय में, विधायक कार्यालय में जब मैं बैठता था, लाइनें लग जाती थी गरीब लोगों की, हमारे बच्चे को इस प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाने की सिफारिश कर दो, उस प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाने के लिए चिट्ठी लिख दो। हमारे बीच में इमरान हुसैन साहब बैठे हैं, आपके बंदी मरान से विधायक है, जिनके दफ्तर में आकर के लोग सिफारिश की चिट्ठी लिखवाते थे प्राइवेट स्कूल में, फोन कर दो, सिफारिश कर दो, चिट्ठी दे दो, कुछ नहीं कर दो। हमें इस बात का फख्र है, आज जब मैं अपने बाबरपुर विधानसभा के कार्यालय में बैठता हूँ तो वो लोग जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का नाम लिखवाने की सिफारिश करते थे, आज चिट्ठी लिखवाने आते हैं केजरीवाल के सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे का दाखिला हुआ। ये किसके लिए हुआ? यहाँ बैठे हुए, यहाँ खड़े जो लोग हैं, पूरे चांदनी महल के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रख के कहना, खुदा की खिदमत के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई बेहतरीन काम है वो लोगों को तालीम देना, लोगों की शिक्षा को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि देखो, हम किस जाति में पैदा होते हैं, हम किस धर्म में पैदा होते हैं, हमारे किस बिरादरी में पैदा होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम जिस परिवार में पैदा होते हैं वही हमारा मुस्तकबिल हो जाता है। एक गरीब के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी किस्मत गरीबों में सी हो जाती है, और एक अदानी और अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी किस्मत अदानी और अंबानी जैसे हो जाती है। लेकिन तालीम, एजुकेशन, शिक्षा वो खिड़की और दरवाजा है जिसके बच्चे को अगर बेहतरीन शिक्षा मिल जाए, गरीब का बच्चा भी डीएम, पीएम, सीएम बनने की औकात पैदा कर देता है। उसका नाम है तालीम। किसने किया उस काम को? अरविंद केजरीवाल ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, झाड़ू ने किया। पूरे दिल्ली के अंदर मोहल्ला के खोद करके गरीब लोगों के इलाज का काम किसने किया? उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसका नाम आम आदमी पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। पूरे दिल्ली के अंदर जिनके घरों में पैसे की वजह से बिजली नहीं जलती थी, पंखा नहीं जलता था, लाइट कट जाती है, एक ऊपर है सूर्य देवता जो सबके घरों में रोशनी पहुंचाता है, और दूसरे का नाम है अरविंद केजरीवाल जिसने सबके घरों में रोशनी पहुंचाने का काम किया। किसी के पास पैसा हो या ना हो, घर घर रोशनी पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का, फ्री में बिजली पहुंचाने का काम करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। फ्री में बिजली पहुंचाने वाले पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। पूरे दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर तक फ्री में पानी दे करके पुण्य का काम पहले जमाने में कहते थे, अगर आपको आपने अपने कमाई से बरकत मेरी है तो एक पियाऊ लगवा दो, लोगों के पानी पिलाने का रास्ता बना। पूरे दिल्ली के लोगों को पहली बार जिसके जेब में पैसा नहीं था उसको भी पानी देने का काम किया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसका नाम आम आदमी पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई,
दिल्ली में हमने काम करके दिखाया। दिल्ली के काम की खुशबू पंजाब पहुंची। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी। पंजाब की खुशबू गोवा पहुंची। गोवा के अंदर 2 विधायक आम आदमी पार्टी के जीते। गोवा की खुशबू गुजरात पहुंची। 5 विधायक आम आदमी पार्टी के जीते। गुजरात की खुशबू जम्मू कश्मीर पहुंची। जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी का परचम पहुंचा। देखते देखते जब मुल्क में मोदी की लहर चल रही थी, उसके नाक के नीचे से एक पार्टी पैदा हुई और राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अपने काम के दम पर बन गई, आपके दुआओं के दम पर। ये भाजपा को बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये आम आदमी पार्टी के नेता भी वैसे ही नेता है जैसे दूसरी पार्टी। झाड़ू का बटन दबाया था, झाड़ू को जिताया 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 था, अरे बात सुनिए, पीछे मेरी बेटी बैठी हुई है, लाइयो जरा देख पीछे बैठी हुई है। नहीं वो नहीं है, देखो कहाँ बैठी हुई है, व्हाइट सूट में होगी यहाँ पे। हाँ हाँ यही स्टेज पर है और ऊपर लाइयो यहाँ पे कहाँ है। अबे भाई उधर देख वहाँ बैठी भी होगी। हेलो हेलो, पहली बात तो आपको मुबारक देना चाहता हूं। उन्होंने सोचा लाइट काट करके गोपाल राय की आवाज दबा देंगे। ये डर अच्छा है, थोड़ा सा वो साइड हो, ये डर अच्छा है। मैं देख रही है, आपको मुबारक देना चाहता हूँ। 23 तारीख को जो ये डर दिखा रहा है, मुदस्सिर हुसैन भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो डरता है वो इसी तरह से पीछे से लाइट काट करके मैं आपसे कह रहा था, ये जो दिल्ली के अंदर काम की राजनीति पैदा हुई, आपने पैदा की, आपके दम पर पैदा की, और इस आवाज और इस खुशबू ने पूरे मुल्क के अंदर एक नई राजनीति को पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री को लगा कि ये ऐसे रुकने वाली नहीं है। आप सोचो, 2014 से पूरे मुल्क में एक ही बात कही जाती है, मोदी की लहर चल रही, 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 मोदी की लहर चल रही। लेकिन पूरे देश में लहर चलती थी और दिल्ली में आकर के 70 में से 3 सीट पर वो लहर खुश हो जाती।
उस लहर को खुश करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। उस लहर को रोकने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। आपको याद होगा इसी दिल्ली में दूसरी बार जब चुनाव हुआ, अमित शाह जी आए, बोले मैं देखता हूं कैसे केजरीवाल नहीं हारता। उन्होंने पजामा उठा करके हमारी विधानसभा में बारिश हो रही थी बाबरपुर में, गली गली घूम के पर्चा बांटा, बोले बाबरपुर वालों इतनी बटन दबाना, इतनी बटन दबाना। उस समय आंदोलन चल रहा था ओखला बोले बटन बाबरपुर में दबाना, चोट जो है शाहीन बाग तक लगनी चाहिए। पूरी ताकत लगाया उन्होंने। दूसरी बार चुनाव में भी 10 सीट नहीं पाई। उसका नाम है रोकने वाले का अरविंद केजरीवाल। इन्होंने कहा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, इसलिए इनको उठा करके जेल में डालो। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री, पहली बार चुना हुआ मुख्यमंत्री, उठा के जेल में डाल दिया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने सोचा जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना टूट गई, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, मिट जाएगी। उन्होंने सोचा जैसे देश भर में अलग अलग जगह हमने पार्टियों को तोड़ लिया, नेताओं को खरीद लिया, वैसे ही आम आदमी पार्टी पिट जाएगी, टूट जाएगी। मैं भाजपा वालों से कहता हूं, तुम्हारे पास ईडी की ताकत है, ये सच है। तुम्हारे पास सीबीआई की ताकत है, ये सच है। तुम्हारे पास दौलत की ताकत है, ये सच है। तुम्हारे पास चुनाव आयोग की ताकत है, ये सच है। लेकिन यह भी सच है, अरविंद केजरीवाल के साथ आवाम की दुआओं की ताकत है। जब तक दुआएं हैं, अरविंद केजरीवाल न बिकेगा न झुकेगा। कल भी तुमसे आंख मिला के लड़ता था और आज भी तुमसे आंख मिला के लड़ेगा। उसका नाम अरविंद केजरीवाल। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव तो वार्ड का है, लेकिन जो इस समय का दौरे हालात है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसमें हमें मुकाबला करने के लिए अपने को ताकतवर बनाना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे षड्यंत्र को, दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार को, अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमले को अगर कोई मुकाबला कर सकता है, उनके सामने लड़ सकता है, तो कल भी वो नाम अरविंद केजरीवाल था, आम आदमी पार्टी थी। आज भी वो नाम अरविंद केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी है, और कल भी वो नाम अरविंद केजरीवाल ही होगा और आम आदमी पार्टी होगी। झाड़ू ने कल भी भाजपा का मुकाबला किया था और झाड़ू ही आज भी भाजपा का मुकाबला कर रही है और झाड़ू ही कल भी भाजपा का मुकाबला करेगी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बटन तो झाड़ू का दबाना है, काउंसलर मुदस्सर भाई को बनाना है, लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर जो भाजपा एसआईआर का षड्यंत्र करने वाली है, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। ये संदेश भी पहुंचाना है, ये जरूरी है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, पूरे दिल्ली के अंदर आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है पिछले 3 माह। इस चांदनी महल वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया। कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सकता। आप में से कितने लोगों को लगता है कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सकता? जरा एक बार हाथ ऊपर करो। कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही, दूर तक लड़ाई करेगी। भाजपा का जो कैंडिडेट है, भाजपा का कैंडिडेट चांदनी महल से चुनाव जीत सकता है क्या? कितने लोगों को लगता है नहीं जीत सकता? नहीं जीत सकता। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात सोची है, ये जो झाड़ू वाला चुनाव जीतते हुए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसको
कैसे रोका जाए? मेरी बेटी था बेटी। कांग्रेस रोक नहीं सकती, चुनाव जीत नहीं सकते, भाजपा चुनाव जीत नहीं सकते। ये जो शेर है, आपको भ्रम है कि ये मटिया माल का है। ये भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ नकली शेर है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे खड़ी है। अभी सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि जब जनाब को अपने मामू को चुनाव लड़ाना था, उनका नाम घोषित हो गया था, तो फिर उन्होंने कैंडिडेट क्यों बदला? इसलिए नहीं बदला कि उनको इस शेर के कैंडिडेट से बहुत प्यार है, इसलिए बदला। उनको पता था कि अगर मामू को लड़ाया तो मामू की भी जमानत जब्त हो जाए, इसलिए कैंडिडेट बदला। और बदला किसको? कैंडिडेट उनका नहीं है। ये बहुत लोग भ्रम में है, ये भ्रम निकाल दो। शेर का जो कैंडिडेट है, शेर छाप, ये भाजपा का कैंडिडेट है। ये फूल ये जो घूम रहा है वो जीत नहीं सकता, इसलिए एक छप नाम से कैंडिडेट खड़ा किया गया, भाजपा ने खड़ा किया, मिलकर के ये खड़ा किया कि हम सामने से नहीं जीत सकते, तो इस शेर के चिन्ह के पीछे खड़ा होकर के हम चुनाव जीत जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भाजपा के लोगों को चैलेंज देना चाहता हूं, चाहे जितना मुखौटा लगा लो, चाहे जितने लोगों को डरा लो, चाहे जितने लोगों को खरीद लो, 23 तारीख को झाड़ू का चुनाव चिन्ह भारी मतों से चुनाव जीत रहा है, उसको कोई रोक नहीं। क्यों जीत रहा है? इस मटिया महल के अंदर पिछली बार आप लोगों ने जब वोट दिया था, मटिया महल के लोगों ने झाड़ू की बटन दबाई। उसके पहले भी काउंसिलर के चुनाव में झाड़ू की बटन दबाई, झाड़ू जीती थी। उसके पहले विधायक भी झाड़ू जीता, उससे पहले भी विधायक जीता झाड़ू। मटिया महल का रिकॉर्ड है। भाजपा की जमानत जब्त कराना, भाजपा चाहे कमल के फूल से लड़ ले और चाहे ये नकली शेर से लड़ ले, चाहे जो सिंबल लेकर भाजपा आ जाए, भाजपा को कल भी झाड़ू ने हराया था और भाजपा को 30 तारीख को भी झाड़ू हराए। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो दिल्ली के अंदर आगामी दिनों में जो लड़ाई होने वाली, ये लड़ाई केवल एक कैंडिडेट की नहीं है, उनके बच्चों का नहीं है। पूरे दिल्ली के अंदर जहां 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 झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर वोट देने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को SIR के तहत उन पर उनके वोट काटने की साजिश चल रही, तैयारी हो रही है। इसलिए आपसे कहने आया हूं, इस अपने वार्ड से मुदस्सिर भाई को जिताओ। दिल्ली के अंदर भाजपा से लड़ने की, उनसे मुकाबला करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी निभाएगी। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आखिरी बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, नाइंसाफी, पहली बार हमारे श्वेत साहब कर रहे हैं। आने इकबाल साहब पहले जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने आपको, आपके अब्बा को विधायक बनाया तो गलती नहीं किया था, आपको काउंसलर बनाया तो गलती नहीं किया था, आपको पूरे दिल्ली का डिप्टी मेयर बनाया तो आम आदमी पार्टी ने गलती नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने आपके अब्बा को विधायक बनाया, आपको विधायक बनाया, आपको काउंसलर बनाया, आपको डिप्टी मेयर बनाया। ये आम आदमी पार्टी का फर्ज था और आम आदमी पार्टी ने निभाया। इस शख्स के अंदर आपको क्या कमी दिखती है? सिर्फ एक ही तो कमी है, ये आम आदमी का बेटा है। और क्या गुनाह है?
और क्या गुनाह है मुदस्सिर उस्मान का? एक ही गुनाह है कि वो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के परिवार में पैदा हुआ। क्या गुनाह? और आज आप उसको हराने के लिए भाजपा की गोद में बैठ गए। ये नाइंसाफी, नाइंसाफी ना तो इंसान के दरबार में कबूल हुई है और ना तो नाइंसाफी खुदा के दरबार में कबूल होती है। आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इंसाफ के पन्ने पर खड़ा है। आज मुदस्सिर हुसैन के साथ खड़ा है, इंसाफ के पन्ने पर खड़ा है। और दूसरी तरफ आप भाजपा की गोद में बैठ करके आम आदमी को हराने के लिए नाइंसाफी के पन्ने पर खड़ा हो गए। मैं आज भी गुजारिश करना चाहता हूं इस मंच से, सुबह इकबाल साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, आले इकबाल साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, अभी भी 5 दिन का वक्त है। खुदा की खातिर नाइंसाफी के इस भाजपा के दरबार को छोड़ करके इंसाफ के पन्ने पर खड़ा हो जाओ। कल भी आवाम ने तुम्हारा साथ दिया था, कल भी आवाम तुम्हें साथ देगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर अपने जिद के लिए आप अगर भाजपा को यहां जिताना चाहते हो तो आवाम ने कल भी उसका हिसाब लिया था। और 30 तारीख को भी मटिया महल के लोग, इस वार्ड के लोग नाइंसाफी का हिसाब झाड़ू का बटन दबा करके देंगे। मैंने सुना कई लोग कहते हुए घूम रहे, कह रहे हैं कि तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे, तुम्हारा काम रोक देंगे, तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। अल्लाह मालिक है, सबके साथ इंसाफ करता है। आप सोचते हो कि तुम दूसरे की दुकान बंद कर दो, किसी का दुकान तोड़ दोगे, दुकान बंद कर दोगे, मकान बंद कर दोगे। अगर आपने 5 दिन में इस नाइंसाफी के रास्ते को नहीं छोड़ा, ऊपर वाला तुम्हारी दुकान बंद कर देगा। कभी नहीं खुल पाए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क में बड़ी बड़ी हस्तियां आई और बड़ी बड़ी हस्तियां मिट गई, लेकिन कभी भी इस दुनिया के अंदर जब भी जंग हुई है, इंसाफ और नाइंसाफी में इंसाफ जीता है और नाइंसाफी हारी है। आज लाइट इसलिए काटनी पड़ रही, आज झंडे इसलिए फाड़ने पड़ रहे, आज पोस्टर इसलिए निकालने पड़ रहे क्योंकि आप नाइंसाफी के रास्ते पर चले हो। आपको पता है, आज जो लोग आपके सामने कहते हैं हम आपके साथ हैं, उनके भी दिलों में अरमान है 30 तारीख जल्दी क्यों नहीं आ रही, जल्दी आए और हम जा करके खुदा के वास्ते झाड़ू का बटन दबा करके और इस नाइंसाफी को हरा पाए। ये इंतजार कर रहे हैं। जितना डराओगे, जितना दबाओगे, जितना पोस्टर फाड़ोगे, जितना झंडा उखाड़ोगे, जितनी लाइट काटोगे, उतने ही ज्यादा वोटों से मुदस्सिर को यहाँ के लोग जिता करके भेजेंगे। जुल्म सितम की हुकूमत न पहले कभी चली है और जुल्म सितम की हुकूमत न आगे कभी चलने वाली है। मुल्क पहले भी लड़ा था, मुल्क आज भी लड़ रहा है और मुल्क में जो तानाशाही है उसके खिलाफ हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं आपसे केवल एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, जिद के लिए वोट नहीं देना, नाइंसाफी के लिए वोट नहीं देना, हमें इंसाफ के लिए वोट करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार हिम्मत करके इंसाफ के लिए अपने झंडे को बुलंद करो। मटिया महल में अगले कई पीढ़ियों तक आम आदमी के बेटे बेटियों को इंसाफ का झंडा फहराने का रास्ता खुल जाएगा। अगर इस बार दरवाजा नहीं खोला तो फिर आगे के लिए भी दरवाजा
खत्म हो जाएगा। इसलिए अगले 5 दिन के लिए आज जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं खड़े, आपसे कहना चाहता हूँ 5 दिन जो सामने से आकर के लड़ाई लड़ सकता है, प्रचार कर सकता है, सामने से करो। जो कारोबार करने वाले हैं, दुकान करने वाले हैं, अपने रिश्तेदारों को फोन करो। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप में चारों तरफ मैसेज पहुंचाओ, घर घर संदेश पहुंचाओ। अगर इस बार नाइंसाफी का रिकॉर्ड टूट रहा है तो इस बार इंसाफ के जीतने का भी रिकॉर्ड टूटना चाहिए, वो आपके साथ हो। इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, आज के बाद कौन कौन लोग झाड़ू को जिताने के लिए प्रचार अभियान में शामिल होना चाहते हैं? जरा एक बार हाथ ऊपर करें। नीचे कर लो। कितने लोग दिल से इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं? जरा हाथ ऊपर कर, नीचे कर लो। जो जो दिल से नहीं चाहते हैं जरा वो हाथ ऊपर कर लो। सारे चाहते हैं, इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो। कितनों को भरोसा है कि इस लड़ाई को लड़ोगे और जीतोगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर रखना है। मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे। क्या बोलना है? तो दोनों हाथ ऊपर करो, मेरे साथ ताली बजाते हुए नारा लगाएंगे, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था। इनकलाब इनकलाब। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। दो अल्फाज आपके दरमियान आपका भाई, आपका बेटा मुदस्सिर उस्मान रखेंगे। उससे पहले यहाँ जहाँ से ये लाइट दी जा रही है, जैसा कि सौरभ जी ने भी और मोहतरम गोपाल राय जी ने भी बताया कि ये उस शख्स का नहीं, भाजपा का एजेंट है, भाजपा का शेर है। ये साबित हो गया है यहाँ लाइट काटकर कि ये वाकई में हकीकत में भाजपा का उम्मीदवार है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जहाँ से ये लाइट दी जा रही है। हकीकत में शेर वो है जिस घर से ये लाइट आ रही है। बड़े लीडर गोपाल राय जी ने 5 दिन का टाइम दिया है। मैं इस मंच से शोएब साहब से कहना चाहता हूँ, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा सियासी खेल खत्म है, सियासी खेल खत्म है। सरेंडर कर दो 5 दिन के अंदर अंदर। समझ से कह दिया है, क्या सरेंडर कर दो? बस किसी के साथ मुदस्सिर भाई वाले, मुदस्सिर भाई के लिए तालियां। और सुनो सुनो सुनो, सब साथ चलेंगे, झाड़ू कितना भी यहाँ से राउंड करेंगे, कोई मत जाना। अभी यहाँ से ऑफिस में चलेंगे चांदनी महल, एक राउंड होगा, सब साथ चलेंगे। मुदस्सिर उस्मान के लिए तालियां। सुनो 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 भाई सुनो, पहले तो अस्सलाम वालेकुम और तालियां अपने लिए बजाओ। और सब लोग अपने अपने फोन निकालो, रिकॉर्डिंग ऑन करो, टॉर्च ऑन करो, उसकी निकालो सब लोग निकालो। लाइट कटी हुई है, अपने अपने फोन निकालो, टॉर्च ऑन करो जिस पे फोन है। अब भाई चलाओ, सब भाई निकालो जिस पे फोन है, सब निकालो, एक भी ना फोन छूटे, सब निकालो। ऊपर वाले बहने भी मेरी, और रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लो। और जो पीछे खड़े वो आगे आ जाए, साथ सड़क पर गए देख लेंगे हम। आप लोग मिल जाए, पास आ जाए भाई, सब निकालो जिसमें फोन है, सब टॉर्च ऑन कर लो। और सुनो भाई सुनो सुनो, देखो पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो शायद आप लोगों की बदौलत मुझे टिकट मिला है। और दूसरी बात, मैं सौरभ भागवत जी का एहसान मंद हूँ। और इस बीच
नहीं आप भाई एक मिनट बड़े बुजुर्ग यहाँ मंच पर हैं, ऊपर डाइस पर हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया। और उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने बहुत बड़ा भरोसा मुझ पर जताया। अब कई दिन से जब से इलेक्शन का मुझे टिकट मिला है, लोग कह रहे थे मुस्कुरा नहीं रहे। तो भाई मुस्कुराऊं कहां से, मेरे पे तो करोड़ों का बोझ आ गया और मेरे पे इतने लोगों की जिम्मेदारी आ गई। और मैं बाप खुदा पहले दिन मैंने कहा था कि देखो पैसे में तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कमाया है तो दिल कमाया है। जिन लोगों का मुझसे वास्ता पड़ा है शायद मैं उनके दिल में रहता हूँ। एक कोई भाई मेरा भाई ऐसा है जो मुझसे नाराज है तो बता दे, अभी हाथ उठा दे। नहीं, अरे भाई अगर कोई मुझसे नाराज है तो बता दे अपने हाथ उठा के, मेरे से कोई गलती हुई है तो। और ये लोग शायद समझ रहे हैं कि बाहर की भीड़ आती है, बल्ली मनाल से आ रही है, सेलमपुर से आ रही है। अरे वो हमारी टीम है, कार्यकर्ता है हमारे, हम भी लड़ाने जाते थे, वो हमें लड़ाने आ रहे हैं। अब इत्तेफाक ये हुआ, मैंने सोचा था ये आसान सी सीट होगी, पार्टी का कैडर है, कुछ हमारी जान पहचान है, हम प्यार से जीत जाएंगे। मुझे नहीं पता था दिल्ली की सबसे ज्यादा हॉट सीट हो जाएगी। चलिए खैर वो भी हो गया, कोई मसला नहीं। अब जब ये सीट बन गई है इस तरह से, तो जो भी इसके हालात बन रहे हैं वो सारे तो सब बता चुके, डिस्कस कर चुके। मेरे आपसे दो बातें कहनी है और रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये है, ये हमारा बड़ा मैदान है, जिसे बड़ा मैदान बोलते हैं। जब हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, तकरीबन यही हम सब खेलते हैं, शादियां भी हमारी तकरीबन यही हो जाती हैं और हमारा आखिरी सफर भी यहीं से शुरू होता है। हम सबका जनाजा भी यहीं से उठता ही नहीं उठता इसी जगह से। ठीक है, मेरा इरादा था स्टेज इधर लगे, लेकिन जगह नहीं थी तो इधर लगाना पड़ा कि वहां से खड़ा के बोलो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि झूठ नहीं बोलता, लेकिन ना के बराबर ही बोलता हूँ या नहीं बोलता। जिन जिनको पता है उनको मालूम है, और इसीलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि कौन कैसा है। अब आपको सोचना यह है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से बेहतर कौन है, कैसा है जो आपके बीच में खड़ा रह सकता है। या कोई ऐसा भाई है जो मेरे पास आया हो या मेरे से मिला हो या मेरे से मशवरा मांगा हो, मैंने उसका काम अधूरे में छोड़ दिया हो या मैंने उसको ना कर दिया हो, या मेरे साथ किसी डिपार्टमेंट में गया हो उसको इज्जत ना मिली हो। अगर आप में से कोई भाई मेरे साथ किसी काम से थाने में गया है, सुख में दुख में या किसी जगह, अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी के आया हुआ वहां से, और किसी के साथ या किसी का नाजायज पैसा कहीं मैंने लगवाया नहीं, ना लिया, ना कभी किसी का दूसरा। और मुझसे एक समझदार आदमी ने कहा था कि राजनीति करनी है तो सुपर ईमानदार रहना, ईमानदार रहना। मैंने कहा सर सुपर ईमानदार रहेंगे राजनीति में। इसकी मिसाल सौरभ भाई खड़े हैं, इनके घर पे ईडी आई और तकरीबन 22 घंटे रही। 22 घंटे में कुछ नहीं मिलता था उसे, 22 घंटे तक खाली लौट के। तो ये ईमानदारी है। जो आप लोग खड़े हो, ये पैसे की भीड़ नहीं है भाई। हाथ उठा के बता दो कितने हमारे यहाँ के हैं, सब लोग बता दो एक बार हाथ उठा के। हाँ, और अब जैसे इलेक्शन अपने आखिरी मुकाम पे जा रहा है, 4-5 दिन बचे हैं। देखो हमारा आगाज बहुत अच्छा है, हम लोगों ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है, और आप सबसे दरखास्त है जितने भी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये मैसेज ज्यादा सर्कुलेट करो, अपने जानने वालों को बताओ और उनको ये दिखाओ कि हम लोग जो है एक बेहतर कल की तरफ जा रहे हैं। ये सफाई का है इलेक्शन, 2 टाइम सफाई का और गड्ढे खड्डे भरवाने का। आपके किसी काम के, मेरे फोन में कम से कम 10-12 एमएलए और कम से कम 25-30 काउंसलरों के नंबर होंगे। शादी भाई मेरे खड़े हैं, यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपके एक फोन पे काम करेंगे। अगर आप मुझे जिता दोगे तो 100 काउंसलर आपके साथ होंगे, 100 काउंसलर और 20 विधायक जी से खड़े, और अभी विकास साहब भी खड़े हैं। और अगर आपको कोई कैंडिडेट कोशिश करे या कोई आदमी साथी भी कोशिश करे, ऐसा नहीं काम नहीं करा के ला सकता। इंशाल्लाह जहां आप मुझे हाथ पकड़ के ले जाओगे, जो भी आपका मसला मसाइल होगा वो मेरा होगा। आपके साथ चल के शाना चल के उस काम को हल करा के लाएंगे, और डरने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे दोस्त बैठा है, उसकी दुकान थी विनोद नगर वार्ड में, उस जमाना कल के वो जो एक काउंसलर है वहां का विधायक भी होगी नाबाद, तो वो उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे, लेकिन उसने समझदारी का काम ये किया कि कोर्ट चला गया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो उसका लाइसेंस बना। तो इस तरह जब अगर आप मुझे कहीं लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह ना नहीं होगी, और डरने की घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। आपके साथ पूरा ये समझे पूरा विपक्ष खड़ा है दिल्ली का विपक्ष बहुत होता है। हमारी दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है और हमें सिर्फ 1,90,000 वोट कम पड़े थे जिससे सरकार रह गई हमारी। तो इसकी वजह से हम विरोध चूक गए। तो आपके साथ तकरीबन 1 करोड़ आदमी खड़ा है। तो जिस भी तरह है, अब आपसे दरखास्त है आने वाली 30 तारीख को झाड़ू के आगे बटन दबाएं और एक मौका अपने आप को दें, मुझे ना दें, ये अपने आप को, ये आपका चुनाव है, मेरा नहीं है। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो आप बनोगे काउंसलर। जो यहाँ पे सबसे पीछे कतार में भी खड़ा है ना,
जो सबसे अपने आप को हल्का समझ रहा है वो सबसे ज्यादा ताकतवर वो है। वो अपने हर दोस्तों में, हर रिश्तेदारों में, जो कहीं भी हो, चाहे छत्तरलाल में हो, रकाब में हो, सुईवरान में हो, चितरी कबर पे हो, फाटक तेलियान में हो, काली मस्जिद में हो, शकुर की डंडी को, सबसे एक बार उनसे गारंटी लो कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और ये चुनाव भी 1.5 साल का है, तो 5 साल का नहीं है। तो आप सबसे दरखास्त यह है कि एक बार अपने भाई का साथ दें और इंशाल्लाह ये मौका आपका है। आप, मैं बनूंगा तो आप बनोगे, आप जीतोगे। तो भाई वादा कर रहा हूं दोगे साथ, पीछे वाले भी पक्का है। देखो मैंने बहुत मेहनत कर दी है और बहुत ज्यादा झोंक दिया है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अब बाकी अल्लाह से दुआ भी करनी है सबको। और एक जलसा, अब हमारे 3 जलसे बैक टू बैक, एक आज हो गया, जितना शानदार ये हुआ है, कामयाब बनाया आप सब लोगों ने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कल हमारा सुईवरान चौक पर है और परसों हमारा मोहम्मद गेट पर है। तो अब आपको इसको कामयाब बनाना और इलेक्शन के दिन तक, कल सुईवरान, कल रतन लाल चौक सुईवरान पर है और हमारे जो ऑफिसर्स के सामने हेबा क्लिनिक। चलो वो मैसेज से बता दिया जाएगा, अगर वो कंफ्यूजन को 8 बजे है वैसे। तो भाई अब लंबी बात ना करते हुए आप सबसे दरखास्त है कि भरपूर साथ में, भरपूर तादाद में वोट दें और अपने लिए वोट करें। चलिए बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप सब साथ झाड़ू का बटन दबाया था, कल बाद ईशा की नमाज 8 बजे चौक सुईवलान पर आप तमाम हजरात से गुजारिश है आप तशरीफ लाएं। और मुनस्सर भाई, अब आप कल आज ही से मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। यहाँ जो तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूदगी इस बात का सबूत है कि सामने वाले की जमानत सब तोड़ने जा रही है। इसी तरह परसों तिवारी जी कहा कल कहा, कल तुरंत मान मैं माजरत भाई कल जो है ये जो हमारा जलसा, कल वाला जो जलसा है वो तुरकमान गेट पर है और शेर जितना भी वहां चल रहा है ना वो तुरकमान गेट पे चल रहा है। तो हमें भरपूर तादाद में जाना है यहाँ से, ये बात समझ लो। ये आपका इलेक्शन है, कल जाना जरूर है। दुकान से थोड़ी जल्दी बढ़ा देना और जो मंडी वाले हैं थोड़ा जल्दी आ जाए और गरीब में मौका दे, आ जाए जरूर। एक दिन दे, ये बचे हुए 3 दिन मुझे, और मैं बचे हुए 18 महीने दे रहा हूँ आपको। और अपनी जिंदगी के 24 घंटे मेरा नंबर हर एक पे होगा, कभी भी आजमा लेना फोन करके। आज का अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेतहाशा कामयाबी करी। आज, कल और परसों, यानी अब कल और परसों, कल तुर्कमान गेट पर और परसों सुईवलान चौक पर रात 8 बजे इसी तरह तमाम साथियों को पहुंचना है और अपनी ताकत और मोहब्बत का मुजाहरा करना है। जुम्मे वाले दिन, परसों जुम्मे को प्रचार बंद होगा। जुम्मे को हम एक राउंड करेंगे बाइक के साथ और पैदल, अपने ऑफिस से पैदल चलेंगे वो उससे बाइक के छत्तरलाल मियां से। तो जुम्मे को सबकी साथी लो। एक तो मैं मांगना चाहता हूँ जितने भी लोग स्टेज पे आए या नीचे खड़े, मैं नाम नहीं ले सका तो उसके लिए माजरत। यहाँ मेरे 3 चाचा मौजूद हैं, मेरे बड़े छोटे भाई शकील और जितने भी चाचा उमर दराज, मामा जाकिर, भाई मुशरफीन साहब, यूनुस भाई, खासतौर पे भाई सिबतुल्ला, हमारे बड़े साहब, मामा यूनुस, सब लोग बैठे। हाँ, आसिफ भाई सदर साहब और किनको मौका नहीं लगा, भाई सब लोग, खैर पार्षद साहबा, तो जिन से नाम नहीं ले सका, तीनों भाई जिनका नाम नहीं ले सका उसके लिए और आप सबकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया और साथ देना है। चलो सुईवलान सब लोग अब थोड़ी सी यात्रा करते हो, सुईवलान तक चले। अपने मेरा एक सेकंड और भाई, कॉफी भी बनी हुई है, कॉफी मेरा पी के साथ ही जाना। ले लेना। अरे सुईवलान चलो। हेलो
वाले सब भाई एक फोटो भेज दो मेरा अर्जित भाई फोटो भेज देना चलो आप उतरो यार उतरो भाई चाबी को चाबी किसी भाई को मिले तो स्टेज पे दे दो नीरज भाई सबको लेके आओ अरे चलो 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 भाई सब चले सब जल्दी सब साथी मंत्री इमरान हुसैन साहब और सारी टीम सुईवाला चलो भाई साथियों चलो दो कदम चलो हमारे बुजुर्ग जितने भी किधर भाई ओ कैसा भाई ओ कैसा भाई आगामी 30 नवंबर को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी केजरीवाल के सिपाही मुदस्सिर उस्मान को 2 नंबर पर झाड़ू के बटन को दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। ओ कैसा भाई सर उस्मान को 2 नंबर पर झाड़ू के बटन को दबाकर भारी बहुमत से भाई का विजयी फोन है बनाए। ठीक है लाइव चला रहा था मैं इसमें इसको रोक दो